ये छात्रों, बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर फर्स्ट। आज हम इस पेपर पर सामान्य चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन। अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है तथा अरस्तु को ही वर्गीकी का जनक अर्थात फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक में सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने रुधिर के रंग के आधार पर अप्राकृतिक वर्गीकरण अर्थात आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। इन्होंने जंतुओं को दो महासमूहों में बांटा। पहला है इनेमा और दूसरा है एनेमा। इनेमा इस समूह के अंतर्गत लाल रुधिर युक्त कशेरुकी प्राणियों को इन्होंने रखा और फिर इसके दो वर्ग इन्होंने बनाए। पहला है जरायुज अर्थात विविपेरस। इस वर्ग के अंतर्गत शिशुओं को जन्म देने वाले प्राणियों को रखा गया। इसमें आप उदाहरण चूहा, खरगोश, मनुष्य आदि दे सकते हैं। और दूसरे हैं अंडज अर्थात ओविपेरस। इस वर्ग के अंतर्गत अंडे देने वाले प्राणियों को इन्होंने रखा, जिसमें रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं, पक्षी हैं। दूसरा जो ग्रुप इन्होंने बनाया, समूह जो बनाया है, वो है एनेमा। इस महासमूह के अंतर्गत उन एकशेरुकी प्राणियों को रखा जिनमें लाल रुधिर अनुपस्थित था। इस समूह को इन्होंने निम्न 5 वर्गों में बांटा। पहले स्पंज और सिलेंट्रेट्स, दूसरा समूह इन्होंने बनाया क्रस्टेशियंस का, और तीसरा बनाया कीट और मकड़ियों का, और चौथा बनाया मोलस्का एवं इकाइनोडर्मेट्स, और पांचवा बनाया सिफेलोपोड्स का। तो ये 5 जो है इन्होंने वर्ग बनाए एनिमा के अंतर्गत। 18वीं शताब्दी में वर्गीकी को नया रूप देने का श्रेय कैरोलस लीनियस को जाता है, जिनको आधुनिक वर्गीकी का जनक अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने 1758 में सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में जंतुओं के लिए वर्गीकरण प्रस्तुत किए। उन्होंने समानताओं व असमानताओं के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया तथा वर्गीकरण के विभिन्न स्तर अर्थात टैक्सोनॉमिक रैंक या पदानुक्रम स्तर या हेरार्कियल लेवल बनाए, जिनमें हम लोग अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो किंगडम आता है, फाइलम आता है, क्लास आती है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं द्विनाम पद्धति अर्थात बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में प्रस्तुत की। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक प्राणी का नाम 2 शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रथम शब्द उसके वंश को तथा द्वितीय शब्द उसकी जाति अर्थात स्पीसीज को इंगित करता है। फॉर एग्जाम्पल राना टिग्रीना, होमो सेपियंस, कोलम्बा लिविया, कोरस स्प्लेंडेंस, नाजा नाजा, रेटस रेटस, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो आदि। नामकरण के लिए बर्लिन में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान कांग्रेस ने एक नियमावली तैयार की, जिसे इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस नियमावली के अनुसार प्रमुख नियम निम्न प्रकार से हैं कि किस प्रकार से आप लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसमें किसी जंतु का नाम लिखेंगे। पहला है इसमें जाति अर्थात स्पीसीज के ऊपर के वर्गीकी स्तर का नाम एक पद का होगा, और आप लोगों को पता होनी चाहिए स्पीसीज के ऊपर के लेवल वर्गीकी स्तर कौन कौन से होते हैं। ऑर्डर आता है, फैमिली आता है, जीनस आता है, क्लास आती है, ऊपर वाली दो। जाति का नाम द्विपदीय होगा, और यदि उपजाति व्यक्त करनी हो तो नाम त्रिपदीय होगा।
किसी भी जंतु का नाम लैटिन भाषा से लिया जाना चाहिए या उसे लैटिनीकृत कर देना चाहिए। जिस वैज्ञानिक ने प्रथम बार जंतु का वर्गीकरण किया है उसका नाम एवं वर्ष भी लिखा जाना चाहिए, जैसे होमो सेपियंस, और छोटे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे लीनियस 1758, टीनिया सोलियम, और ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे लीनियस 1758। वंश का प्रथम अक्षर कैपिटल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तथा जाति का प्रथम अक्षर छोटा होना चाहिए, स्मॉल लेटर से लिखा जाना चाहिए। वंश तथा जाति के नामों को तिरछे में लिखना चाहिए, अर्थात इटैलिक्स में लिखना चाहिए, या फिर दोनों शब्दों को पृथक रूप से अंडरलाइन कर देना चाहिए, रेखांकित कर देना चाहिए। तो जब भी आप लोग लिखें दोनों शब्दों अर्थात वंश और जाति के शब्दों को पृथक रूप से रेखांकित जरूर करें। यदि किसी जंतु के नाम में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके नाम के आगे मूल वर्णनकर्ता का नाम एवं वर्ष कोष्टक में लिखा जाना चाहिए। और इसमें आप लोग उदाहरण दे सकते हैं सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, और छोटे कोष्टक में आप लोग लिखेंगे बिलहार्ज 1852, विनलैंड 1858। अर्थात सिस्टोसोमा का प्रथम वर्णन बिलहार्ज ने 1852 में किया था, लेकिन और इसे बिलहार्जिया नाम दिया था, लेकिन उसके पश्चात के शोध कार्यों से विनलैंड 1858 ने इसे सिस्टोसोमा नाम दिया। उसके बाद में द्विनाम पद्धति से रिलेटेड एक छोटी सी टर्म और चलती है जिसे कहते हैं त्रिनाम पद्धति या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, और इसमें किसी भी प्राणी का नाम 3 पदों में लिखा जाता है। यहाँ पर प्रथम पद उसके वंश को, द्वितीय पद उसकी जाति को, और तृतीय पद उसकी उपजाति को इंगित करता है, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, आपको पता है ये मनुष्य का नाम है। दूसरा पैंथेरा लियो पर्सिका, पैंथेरा लियो पर्सिका ये लोइन होता है। और तीसरा कारोस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस ये भारतीय कौवा है। उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं पंच जगत परिकल्पना, 5 किंगडम स्कीम। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इसको। R.H. विटेकर ने जीवों को कोशिकीय संरचना, शरीर संरचना एवं पोषण विधि के आधार पर 5 जगतों में बांटा, 5 किंगडम में बांटा, जिसमें पहला जो जगत है, पहला जो किंगडम है वह है मोनेरा। इस जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं से बने जीव रखे गए हैं, और इसमें उदाहरण आप लोग देंगे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा जगत जो है प्रोटिस्टा, इस जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव रखे गए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप लोग इसमें लेंगे प्रोटोजोआ और सेवा। अगला जो तीसरा जगत या तीसरा किंगडम रखा गया वो फंजाई का है, कवक का है, और इस जगत के अंतर्गत उन आदिम जीवों को रखा गया जिनमें लवक अनुपस्थित थी, और इसमें उदाहरण लिखेंगे ईस्ट। चौथा जगत प्लांटी, इस जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय पादपों को रखा गया है। और पांचवा जगत आता है एनिमेलिया, इस जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया। उसके बाद में आप लोगों के सिलेबस में वर्गीकीय के मूल आधार हैं, फंडामेंटल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंतर्गत। जंतुओं के वर्गीकरण का आधार कुछ मूलभूत लक्षण होते हैं, और इन मूलभूत लक्षणों में पहला जो महत्वपूर्ण लक्षण है वह है सममिति अर्थात सिमेट्री। सममिति से तात्पर्य शरीर के विभिन्न गणों की व्यवस्था की ज्यामितीय परिकल्पना। सममिति वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण लक्षण है। सममिति निम्न प्रकार की होती है। पहला है असममिति या एसिमेट्री।
ऐसे जंतु जिन्हें किसी भी अक्ष से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है असम्मित प्राणी होते हैं तथा इनकी सम्मिति को असम्मिति हम लोग कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा और वेस्ट स्पंज, और इसमें आप लोग अमीबा का चित्र बनाएं। दूसरा है गोलीय सम्मिति अर्थात स्पेरिकल सिमेट्री। कुछ जंतु गेंद के समान गोल होते हैं, उनमें अग्र एवं पृष्ठ तथा अधर भाग स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी अक्ष से काटने पर ये दो बराबर भागों में बंट जाते हैं। इन्हें गोलीय सम्मित जंतु कहते हैं तथा ऐसी सम्मिति को गोलीय सम्मिति कहते हैं। और इसमें उदाहरण के रूप में हम लोग लेंगे कुछ रेडियोलेरियंस जैसे कोलोजुअम, स्पीरोजुअम, और इसमें भी इनमें से किसी एक का चित्र बनाना। तीसरी है एरीय सम्मिति या रेडियल सिमेट्री। कुछ जंतुओं में मुखीय एवं अपमुखीय तल स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इन जंतुओं को केवल एक ही तल से एक से अधिक अक्षों से काटने पर ये दो बराबर भागों में बंट जाते हैं। इस प्रकार की सम्मिति एरीय सम्मिति कहलाती है। और एरीय सम्मिति जो है द्विएरीय हो सकती है, त्रिएरीय हो सकती है या बहुएरीय प्रकार की हो सकती है। और इसमें उदाहरण हम लोग सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा का लेंगे और वेस्ट इकाइनोडर्मेट्स। उसके बाद में अंतिम जो सम्मिति है वो है द्विपार्श्व सम्मिति अर्थात बायलैटरल सिमेट्री। कुछ जंतुओं में अग्र, पश्च तथा पृष्ठ एवं अधर तल स्पष्ट होते हैं, इन्हें केवल एक ही अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार की सम्मिति द्विपार्श्व सम्मिति कहलाती है। और इसमें उदाहरण लेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा संघ के जंतु। इन जंतुओं में ये सम्मिति उपस्थित होती है। और इसमें सामान्यतः हम लोग जो प्लेन एरिया उसका चित्र बना देते हैं। सम्मिति के आधार पर जो यूमेटोजोन्स है उनको दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग है रेडिएटा, सबके ऊपर विशेष ध्यान दें। इसके अंतर्गत उन जंतुओं को रखा गया है जिनमें भ्रूणीय एवं वयस्क दोनों अवस्थाओं में एरीय सम्मिति पाई जाती है। और इसमें उदाहरण देंगे हम लोग सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, फाइलम या संघ। और दूसरा जो समूह है वो बायलेटेरिया। इसके अंतर्गत उन जंतुओं को रखा गया है जिनमें द्विपार्श्व सम्मिति उपस्थित होती है। और इसमें हम लोग उदाहरण लेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा संघ के जंतु। धन्यवाद।